1996 को सिर्फ छोड़ दें जब समाजवादी पार्टी के मुख्तार अनीस आखिरी बार सीतापुर लोकसभा सीट से जीते थे। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो सीतापुर लोकसभा सीट है, इस पर ज्यादातर कुर्मी प्रत्याशी ही जीतते रहे हैं। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के मुख्य विपक्षी पार्टी के नेता, या आप कह लीजिए नेता प्रतिपक्ष। वो अखिलेश यादव जो आजकल बसपा के सभी नेताओं में कोई जोड़ तोड़ कर रहे हैं, यानी कि बसपा के नेताओं को समाजवादी पार्टी में शामिल करवा रहे हैं। अपने वोट बैंक को बड़ा करने के लिए कांसीराम से लेकर अंबेडकर तक की मूर्तियों का अनावरण कर रहे हैं। महू जा रहे हैं, चंद्रशेखर आजाद से गठबंधन कर रहे हैं। लेकिन क्या ये बसपा वाली तोड़फोड़ उनके काम आएगी, ये बड़ा सवाल है। इसका नमूना एक सीट पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर ये सीट समाजवादी पार्टी जीतती है तो समझिए कि अखिलेश यादव इतिहास पलट देंगे, क्योंकि 1996 के बाद से इस सीट पर समाजवादी पार्टी चुनाव नहीं जीती है। हम बात कर रहे हैं सीतापुर लोकसभा सीट की, जो बसपा की मजबूत गढ़ है और आजकल भाजपा इसे जीत रही है। सीतापुर सीट पर 1996 में मुख्तार अनीस समाजवादी पार्टी से सांसद बने थे। ये इकलौते सांसद थे सपा से जो जीते, और उसके बाद आज तक कोई नहीं जीता। 1996 वो दौर भी है जब समाजवादी पार्टी का गठन हुआ था, लेकिन जो वहां से रास्ता पलटा है उसमें यहाँ के जाति समीकरणों का बहुत मुख्य हिस्सा है, और साथ ही साथ प्रदर्शन जो लगातार समाजवादी पार्टी का यहाँ खराब रहा है उसका भी एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर हम पिछले 4 चुनाव की बात करेंगे तो आपको दिखेगा कि 2019 में यहाँ से राजेश वर्मा चुनाव जीतते हैं, 2014 में भी राजेश वर्मा चुनाव जीतते हैं, लेकिन ये राजेश वर्मा कभी बसपा ही हुआ करते थे। 2009 में बसपा से यहाँ जब कैसर जहां जीती थी, तो उससे पहले 2004 में राजेश वर्मा बसपा से यहाँ चुनाव जीते थे, और बसपा यहाँ लगातार चुनाव जीतती रही है। इसके पीछे यहाँ के जाति समीकरण बहुत महत्वपूर्ण है। दरअसल अगर आप देखेंगे तो ये सीट कुर्मी बाहुल्य है, और लगातार यहाँ से कुर्मी ही सांसद बनते रहे हैं। चूंकि मुसलमानों की संख्या भी ठीक ठाक है, तो मुसलमान भी कुर्मियों के बीच बीच में अदला बदली करते रहे। एक अनुमान के मुताबिक सीतापुर सीट पर कुर्मियों की संख्या जो है वो 19% के करीब है, वहीं मुसलमान करीब 18% बताए जाते हैं। इसके अलावा पासवान 17%, जाटव 16%, ब्राह्मण 12% और ठाकुर करीब 7% बताए जाते हैं। बसपा की जीत में यहाँ जाति समीकरण को इस तरीके से समझ सकते हैं आप कि यहाँ जाटव, पासवान प्लस मुसलमान कॉम्बिनेशन बनाकर यहाँ पर समाजवादी पार्टी चुनाव जीतती रही है, और ऊपर से अगर वो कुर्मी उम्मीदवार देती थी तो जीत आसान हो जाती थी। लेकिन ओबीसी की जो राजनीति है वहां पर अब बीजेपी ने पलट दिया है। गैर यादव ओबीसी या कहें कुर्मी वोटों का जो एक तरीके से ध्रुवीकरण है वो भाजपा के पक्ष में होता है, और साथ ही साथ अपना दल से गठबंधन उनके काम भी आता है। लेकिन स्थानीय पत्रकार ये कह रहे हैं कि इस बार अखिलेश यादव ने इस सीट पर जम के बिगुल फूका है। एक तरफ बसपा के नेताओं को तोड़ा गया है, दूसरी ओर कुर्मी वोटों को साधने के लिए कई प्रयास कर रहे हैं अखिलेश यादव। सुनिए क्या कह रहे हैं स्थानीय पत्रकार। 1996 को सिर्फ छोड़ दें जब समाजवादी पार्टी के मुख्तार अनीस आखिरी बार सीतापुर लोकसभा सीट से जीते थे, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सीतापुर आकर लोकसभा चुनाव का बिगुल फूका है, और उसी वोट बैंक को उन्होंने अपनी तरफ लाने का प्रयास किया है जिस वोट बैंक के सहारे भारतीय जनता पार्टी जीतती आई है। कहने का मतलब है पिछड़ी जातियों का एक बड़ा यहाँ पर एक कार्यक्रम किया उन्होंने। अवसर पिछड़ी जाति के ही नेता स्वर्गीय महेंद्र सिंह वर्मा की प्रथम पुण्यतिथि का था, लेकिन उसके जरिए एक मंच पर तमाम पिछड़ी जातियों के नेताओं को लाकर उन्होंने एक समान कड़ी चुनौती देने की तैयारी की है। आगे आने वाले समीकरणों की अगर हम बात करें तो जो लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी यहाँ रणनीति तय कर रही है, उसमें वो किसी न किसी कुर्मी प्रत्याशी को ही अपना उम्मीदवार बना सकती है, ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं। इसके अलावा जो अन्य लोकसभा सीटें हैं उन पर भी अगर धौरारा की बात की जाए तो उस पर भी कुर्मी प्रत्याशी ही जीता है, और भविष्य में भी हो सकता है उसी तरीके के समीकरण फिर भाजपा अपनी रणनीति के तहत तय करे। स्थानीय पत्रकार तो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव दमखम दिखाएंगे, लेकिन 2022 के चुनाव में ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। इस लोकसभा सीट में 5 विधानसभा सीटें, जिनमें से 4 बीजेपी जीती और सिर्फ 1 अखिलेश यादव के खाते में गई। अब चर्चा यह है कि यहाँ समाजवादी पार्टी किसी कुर्मी उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतार सकती है। ऐसे में क्या बीजेपी भी कुर्मी उम्मीदवार उतारेगी, ये बहुत दिलचस्प सवाल है। हालांकि अब इस पर क्या होगा ये तो चुनाव में पता चलेगा, लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी सीट पर क्या माहौल है तो उसके लिए आपको जाना होगा कौन जीतेगा यूपी लोकसभा इलेक्शन की प्लेलिस्ट में, और अपनी सीट के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी होगी।
फिलहाल ये स्टोरी आपके लिए भेजी थी सीतापुर से हमारे सहयोगी अरविंद मोहन शर्मा ने, प्रस्तुत किया हमारे रजत ने, और कैमरे के पीछे हैं रंजीत। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।